लोग मूर्तियां बनाते हैं, स्टैचू बनाते हैं, बहुत सारी शक्लें देते हैं और यहाँ यह भी कहा जा रहा है कि यहाँ देवी की पूजा होनी चाहिए, तो यहाँ काली माता की पूजा होनी चाहिए, यहाँ दुर्गा की पूजा होनी चाहिए। मेरे भाइयों, वेदों के अंदर कहीं सबूत है ही नहीं है, वेदों के अंदर कहीं सबूत नहीं है। वेदों में कहा जा रहा है लिंगच्छदीन शिखाहीन शरम सुरधारी सदूसका उच्चलापे सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम्मा। वेद जी, यहाँ वेद व्यासी जी लिख रहे हैं कि वेद यहाँ कह रही है कि उस भगवान का लिंग नहीं होगा। लिंग किसको कहते हैं? आदाय तनासुल को, जो हर इंसान के पास होता है। भगवान का नहीं होगा, ईश्वर का नहीं होगा। लिंगच्छदीन शिखाहीन शरम शिरुधारी सदूषका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम्मा। मेरे भाइयों, उस ईश्वर की जब पूजा करनी पड़ेगी, वो ऊंचे स्तर पर जाकर के श्रीमद् भागवत गीता उठाइए तो उसमें भी लिखा हुआ है कि ईश्वर की इबादत करने के लिए ऐसी जगह को निर्धारित करिए जहां थोड़ा सा ऊंचा हो और वहां मृगाचरम हिरण का खाल बिछा करके नमाज पढ़िए। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ईश्वर की इबादत करने के लिए, और ईश्वर कौन होगा? जिसका लिंग नहीं होगा। यहाँ कहा जा रहा है या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धिदात्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। यहाँ वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि उस ईश्वर का लिंग नहीं होगा, वो इंसान ही होंगे, न ही वो मर्द होंगे न ही औरत होंगे, ना ही मर्द होंगे और ना ही औरत होगी। और यहाँ कहा जा रहा है या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धिदात्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। मेरे भाइयों, किसको मानूं और किसको छोड़ूं? यहाँ वेद व्यास जी भी एक नहीं बल्कि 1000 रेफरेंस में आपके सामने सुना सकता हूँ कि ईश्वर एक है और उसका लिंग नहीं है, वो इंसान के जात से अलग है, वो इंसान से बड़े हैं। मेरे भाइयों, लेकिन वेद व्यास जी यहाँ फिर लिख रहे हैं या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धिदात्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। यानी देवी की इबादत करनी पड़ेगी, देवी की पूजा करनी पड़ेगी। जब हम श्रीमद् भागवत 7वें अध्याय का 20वां मंत्र खोलते हैं तो उसमें भी यही लिखा हुआ है एक देवः, देवता एक है, उसी की उपासना करनी चाहिए, उसी की भक्ति करनी चाहिए। किसको मानो और किसको छोड़ूं? मेरे भाई, जो हिंदू धर्म का कोई एक किताबें हो तो उस मानो और उसके ऊपर ईमान रखा जाए या ईमान लाऊं। मेरे भाइयों, यहाँ तो सैकड़ों किताबें हैं और सैकड़ों किताबों के अंदर सैकड़ों तब्दीलियां आई हुई है। मेरे भाइयों, दुनिया की सिर्फ वाहिद एक ऐसी किताब जो कुरान की शक्ल में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया है, वो कुरान आज 1400 साल पहले उतरा और आज तक हर्फ बहर्फ ऐसी चली आ रही है और कयामत की सुबह तक ऐसी ही रहेगी। इसके अंदर कोई चेंजिंग और कोई बदलाव नहीं आ सकता है। अल्लाह ने कुरान करीम को उतारने के बाद अल्लाह ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान हमने आपको दिया है, लेकिन इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी, इसकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और क़यामत के सुबह तक इसका ज़बर ज़ेर नुक्ता पेश कहीं कुछ तब्दील नहीं हुआ जा सकता, नहीं कर सकते हो। मेरे भाइयों, मुझे ये भी मालूम है और हिस्ट्री उठाइए, जिन्होंने भी इस्लाम के ऊपर उंगलियां उठाई हैं, जिन्होंने भी कुरान को रिमूव करने की बात करी है, अल्लाह ने मारी लात को रिमूव कर दिया। चले जाओ, मेरे कुरान को क्यों रिमूव करोगे? मेरी पाक और पवित्र को क्यों रिमूव करोगे? हमें तुम्ही को रिमूव कर देते हैं। आप इससे पहले सुने होंगे एक ऐसा नाम निहाद मुसलमान, मैं उसका नाम लेना गवारा नहीं करता, वो 2 कौड़ी का इंसान, मैं अपने खड़ोरे की तकरीर बर्बाद नहीं कर सकता। ऐसे लोगों का मैं अपने तकरीर में नाम लेना नहीं चाहता हूँ। मेरे भाइयों, आप समझ गए होंगे कि मैं किसका नाम ले रहा हूँ। मेरे भाइयों, उन्होंने 26 आयतों को रिमूव करने की बात कही थी। उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर किया था कि कुरान की 26 आयतों को रिमूव कर दिया जाए। ये जिहाद की तरफ अग्रसर करता है, ये लोगों को जिहाद की तरफ उकसाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने ऐसी लात मारी उन्हें कि उन्हीं को ही रिमूव कर दिया, उन्हीं को ही भगा दिया इस मजहब से। अब रोड पर आ चुका है
वो इंसान रोड पर आकर के कह रहा है, अल्लाह भगवान ईश्वर हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। आज हमारी बीवी हमसे दूर है, हमारे बच्चे हमसे दूर है, हमारे खानदान वाले दूर है, कोई हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जब तुम इस्लाम को छोड़ोगे, अल्लाह को छोड़ोगे, रसूल को छोड़ोगे, तो अल्लाह भी तुम्हें रिमूव कर देगा। जाओ, तुम्हारा कोई पुरसानी हाल नहीं है। तुम लीबिया जैसे हलाक हो, आसाम जैसे हलाक हो, बर्मादेश जैसे हलाक हो, हिंदुस्तान जैसे हलाक हो, तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, कुरान करीम एक ऐसी पाक और पवित्र किताब है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया है, हमें दिया तोहफे में। मुसलमानों, आज उसको पढ़ने की जरूरत है। आज अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने की जरूरत है। आज अपने बच्चों को आलिम दीन बनाने की जरूरत है। आज एक बच्चा मदरसे के अंदर पढ़ता है तो हम हिकारत के नजर से देखते हैं कि ये देखो, मामूली कुर्ता पहनता है, मामूली कपड़े पहनता है, मामूली चटाई पर बैठ करके पढ़ता है। मेरे बेटे को देखो, ये टायर, शॉर्ट और पैंट, जूता, मोजे लगा करके ये बस पर सवार होकर के जाता है और ये सीखता है ABCDEF, देयर इज नो गॉड। इंग्लिश में बात करता है, आई एम फला, माय फादर इज फला, माय मदर इज फला, आई एम लिविंग फला, यानी मैं रहता फला जगह में हूँ। जब बात करता है तो बाप खुश होता है, वाह वाह साहब, मैंने 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये देकर के अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो इसका ये तालीम है कि हमारा बच्चा इंग्लिश में बात कर रहा है। मेरे भाइयों, अभी तो बहुत मजा आ रहा है। जब आप बूढ़े हो जाएंगे और उन्हीं बेटे से आप कहेंगे कि बेटा मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए, और आप खासोगे करोगे, बेटा पानी दे दो, पानी दे दो। वो बेटा का पानी समझेगा ही नहीं तो आपको पानी क्या देगा? वो तो समझाए वाटर, उनको पढ़ाया गया है वाटर, वाटर लाओ, मैगी वाटर, मुझे वाटर दो। और आप कहोगे बेटा मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, मुझे खांसी आ रही है, मुझे सर्दी लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, पानी दो। वो बेटा लैपटॉप पर बैठ करके लैपटॉप चलाता होगा, चला रहा है, आपकी बात से उसको कोई सरोकार नहीं है। क्यों? उसको ये तालीम नहीं दी गई है। उसको आपने ऐसी शिक्षाएं दी, ऐसी तालीम दी कि आपको एक लोटा पानी, एक गिलास पानी तक नहीं देगा। मेरे भाइयों, और उस मदरसे के बच्चे को देखो, आहा मेरे भाइयों, आप जिस समाज में रह रहे हैं, जिस माशरे में रह रहे हैं, जिस समाज के अंदर आप जी रहे हैं, उस समाज का एक मौलवी, अदना सा मौलवी, जिसके बाप ने बड़ी मेहनत से पढ़ाया है उसे, जिसके बाप ने मेहनत से पढ़ा करके उनको मदरसे के अंदर भेजा और 100 रुपए दिया है। मेरे भाइयों, उस बच्चे से कहता है बाप, अब्बू आज मेरे बेटे मुझे पानी दे दो। बेटा दौड़ता हुआ जाता और पानी ला करके दे देता है। अगर देख रहा है मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आज से 2 दिन पहले मेरे भाइयों, मैं एक मौलाना हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे मदरसे के अंदर रह करके ये डिग्री दी है। हमने भी पढ़ा है कुरान हदीस को, मैं जानता हूँ। मेरे भाइयों, रात के 9 बजे मेरे वालिद मोहतरम जो मकई का बोरा होता है वो उठा उठा कर ला रहे थे। मैं घर के अंदर स्टडी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि हमारे आगे जलसे हैं और हमें स्टडी करनी पड़ती है। मैं वेदों का, बाइबल का, तौरात और ज़बूर का और गुरु ग्रंथ का मुताला कर रहा था। मेरे भाइयों, इतने में हमारे पास खबरें आती है कि आपके वालिद मोहतरम 9 बजे रात को हुआ खेले बोरे को ढो रहे हैं, बोरे को यहाँ से वहाँ तक कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इसलिए वो 9:30 बजे रात को कर रहे थे कि मेरा बेटा मौलाना है, कहीं उसको पता ना चल जाए और मेरा हाथ बटाने के लिए ना आ जाए। मेरे भाइयों, रात के 1 बजे मैं आपको ये वाकया सुना रहा हूँ और मेरे घर का वाकया है। मेरे वालिद मोहतरम ये सोच करके कि मेरा बेटा आलिम है, मैं कैसे कहूँ कि मेरे बेटे मेरा थोड़ा सा हेल्प कर दो, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। किसी ने मुझे आकर कहा है कि अब्बू वालिद मोहतरम जो है अकेले बोरी उठा रहे हैं। मेरे भाइयों, दौड़ता हुआ मैं गया, देखा मेरे वालिद मोहतरम को क्या अकेले बोरे उठा रहे हैं। बोरा उठ नहीं रहा है, 45 साल की उम्र हो चुका है, कमजोर हो चुके हैं मेरे भाइयों, और कितना दिन जी सकता है? वही 60 साल और 70 साल की जिंदगी है इंसान के पास। 20 साल, 15 साल, 20 साल एक इंसान के पास और जिंदगी है। मेरे भाइयों, मैं अपने वालिद मोहतरम को देखा, मेरे आंखों से आंसू छलक आए। मैंने कहा कि अब्बू, आपने मुझे पाला है, मुझे पढ़ाया है, मुझे लिखाया है,
आपने मेहनत करके मुझे इस तालीम में लाए हैं। आए मेरे अब्बू, अब अकेले ये काम कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने अब्बू के हाथ से बोरे को छीना और छीनने के बाद फिर दोनों बापूत उठा करके उस घर के अंदर किए। मेरे भाई जो ये खदशा था कि बारिश हो जाए और हमारा सारा ये माल बर्बाद हो जाए। मेरे भाई जो वो एक मदरसे में रह करके मामूली से चटाई पर बैठकर पढ़ने वाला ये मौलवी जो आपके सामने खिताब कर रहा है, मैंने परसों अपने बाप का हाथ बटाया। मेरे भाइयों, इस तरीके से बटाता रहता हूँ। मेरे भाइयों, हमें मालूम है कि वालिद मोहतरम का हुकूक क्या है, हमें मालूम है कि मेरी माँ का हुकूक क्या है, मुझे मालूम है मेरे भाई बहन का हुकूक मेरे पास क्या है। आप कुरान की तालीम दोगे तो आपके बच्चे भी आएंगे, आप अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाओगे तो आपके बच्चे भी आएंगे। मेरे भाई जो गुजारिश करता हूँ आपसे, अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके कौम के मदरसे जो हैं, जिस मदरसे के अंदर ऐसी दाल बनती है कि मेरे भाइयों हमारे यहाँ का जानवर ना खाए, वहाँ के चावल ऐसे बनते हैं कि हमारे यहाँ का जानवर भी ना खाए, वो खा खा के अगर बच्चा अपने तालीम हासिल करता है, इल्म सीखता है, काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं वो सीख रहा है, आवाजें बुलंद कर रहा है। आप कुरान की तालीम दोगे तो जाकर क्या आपका भी हाथ बटाएगा। मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है, आप पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, एडवोकेट बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, LLB बनाओ, कुछ भी बनाओ, उससे हमें सरोकार नहीं है। आप पहले दीनी तालीम दीजिए, उसके बाद अपने बच्चों को है डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, एस बनाइए, IPS बनाइए, जो आपकी मर्जी बनाइए, लेकिन सबसे पहले दीनी तालीम दीजिए। मेरे भाइयों, कुरान एक ऐसी पाक और पवित्र किताब है कि इसके अंदर माँ बाप के हुकूक बताए गए हैं। भाई